हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएस इकोनॉमिक्स चैनल। आज आम डिस्कस करवा यूनिट 1 माइक्रो इकोनॉमिक्स किसी इंपोर्टेंट एमसीक्यू। तो चैनल को जो मैंने फर्स्ट टाइम विजिट कर सब्सक्राइब कर दियो। प्रीवियस क्लासेस वीडियोस जब देखी ना प्लेलिस्ट रे जाके देखिपर। एमसीक्यू क्लासेस थियोरी क्लासेस बोथ रही क्लासेस सब आ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस सरी 2023 पर्यंत। तो जाके देखिपर एंड टेलीग्राम चैनल भी अच्छी तार लिंक मुझे देदेवि डिस्क्रिप्शन में से जाकि जॉइन हो पार। तो आज आम थियोरी क्लासेस कंप्लीट कर सारी माइक्रो इकोनॉमिक्स जहाँ भी किसी क्लासेस थिला कंप्लीट हो जाए ओवरऑल। तो आज आम से रिलेटेड किसी एमसीक्यू डिस्कस करवा। तो चलतु आज क्लास स्टार्ट करवा। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट क्वेश्चन जदि देखा, फर्स्ट क्वेश्चन रोची इफ a few farms dominate an industry, the market is known as monopolistic competition, duopoly, oligopoly, none of this। तो few farms जदि इंडस्ट्री को डोमिनेट कर तो few farms माने आम जाने सेटा हो कौन oligopoly। आउ duopoly माने दी जन सेलर्स थे, सिंगल सेलर रही मोनोपोली। आ मोनोपोलिस्टिक्स रे लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स रहिबे। आउ परफेक्ट कंपटीशन ले भी लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स रहिबे। मोनोपोलिस्टिक रे डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, परफेक्ट कंपटीशन ले होमोजेनियस प्रोडक्ट। ये आम मार्केट चैप्टर डिटेल डिस्कस करते। तो ये राइट ऑप्शन हो 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन को आसवा। इन गेम थियोरी कौन हम फार्म्स आर एज्यूम टू बी एक्ट इंडिपेंडेंटली। सब तो इंडिपेंडेंटली एक्ट करती ना, केतबले भी म्यूचुअल माने कौन इंटरडिपेंडेंट हुंती। तापर फार्म्स आर एज्यूम टू कोऑपरेट विथ ईच अदर। सब टाइम रे से माने कोऑपरेट करंतिनी, किछि टाइम रे से माने अलग अलग इंडिपेंडेंटली डिसीजन नहीं पारिबे। तो ये दुटा जाक पार्शियली करेक्ट पर 100% करेक्ट हम ना। तो सी हूँ फार्म्स कंसीडर द एक्शन ऑफ अदर्स बिफोर डिसाइडिंग व्हाट टू डू। तो फार्म आगे निजे कौन करिवो ता पूर्वर से कौन करिवो कंसीडर द एक्शन ऑफ अदर्स। अन्य माने कौन करचंती ताकू देखिकी से तार डिसीजन नब। तो यहाँ ही गेम थियोरी आम कहि परिबा राइट ऑप्शन हो 2 नंबर सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को आसवा 3 नंबर। In king demand curve theory, it is assumed that an increase in price by the firm is not followed by others, an increase in price by the firm is followed by others, ना a decrease in price by the firm is followed by others, ना both A and C। तो फास्ट देखो किंग डिमांड कर्व रे थियोरी रे एज्यूम कौन कराई था ये किंग डिमांड कर्व थियोरी रे माने फास्ट फ्लैटर थाए तापर टिके स्टीपर थाए किंग डिमांड कर्व। तो ये एन इनक्रीज इन प्राइस बाय द फार्म इज नॉट फॉलोड बाय अदर्स। माने जने जदि प्राइसटा इनक्रीज करिवो, माने फास्ट फार्म जदि प्राइस इनक्रीज करिवो, सेकेंड फार्म सेटा को फॉलो करिवो नाही। सेकेंड फार्म से तार प्राइस जहाँ थिला से कांस्टेंट रखिवो, से इनक्रीज करिवो नाही। कहीं ना ये देखुची जे फास्ट फार्म जदि इनक्रीज करुची ताले तार माने मार्केट रे डिमांड टा कमी जीवो। तो सेकेंड फार्म जी प्राइस तार कांस्टेंट अच्छी, तार सेलिंग टा अधिक हम। तो से प्राइस से इनक्रीज करिवो नाही। तापरे सी होची कोन ए डिक्रीज इन प्राइस बाय द फार्म इज फॉलोड बाय अदर्स। तो जने फार्म जदि प्राइस को डिक्रीज कला फास्ट फार्म, ताहले सेकेंड फार्म भी कौन करिवो प्राइस डिक्रीज करिवो। काहे कि ना फास्ट फार्म जदि प्राइस डिक्रीज करछि, सेकेंड कांस्टेंट रखिले कौन हबो ना सेकेंड रो माने डिमांड टा कमी जीवो, काहे ना तार प्राइस टा से जगह अधिक होई जीवो। तो सेति पई सेकेंड फार्म कौन करिवो बाध्य हबो प्राइस डिक्रीज करबा पई। तो एठी बोथ ए एंड सी दुटा जाक राइट हो, बोथ ए एंड सी। कहीं ना फास्ट फार्म मन रखियो प्राइस डिक्रीज कले सेकेंड फार्म प्राइस डिक्रीज करिवो, फास्ट फार्म प्राइस इनक्रीज कले सेकेंड फार्म प्राइस को इनक्रीज करइबो नाही। तो ये दुटा हूँ मेन आम पढ़ी थियोरी क्लास डिटेल डिस्कस करथिले। तो ए एंड सी हो राइट ऑप्शन। तापर नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन को जिबा। who has given a model to explain price rigidity under oligopoly। तो oligopoly रे price rigidity रो concept किए देथिले। तो price rigidity oligopoly market रे जो king demand कर king सेटा पॉल स्विगिस देथिले। तो बी हेजिबो राइट ऑप्शन एठी पॉल स्विगिस देथिले किंग डिमांड कर। तो फॉर रो बी हेजिबो राइट ऑप्शन। तापर नेक्स्ट 5th नंबर क्वेश्चन को आसीबा। स्टैकेलबर्ग हैज डिस्कस द बिहेवियर ऑफ 2 सेलर्स इन द डुओपोली मार्केट एज्यूमिंग बोथ एज लीडर बोथ एज फॉलोअर्स, वन एज लीडर एंड द अदर एज फॉलोअर्स, ना नन ऑफ दिस। तो स्टैकेलबर्ग मॉडल अनुसार जो 3टा हमर कन्नड बटन स्टैकेलबर्ग ए टाइप रो थिला मॉडल सबू तो डुओपोली रे। तो सेटा स्टैकेलबर्ग मॉडल अनुसार जे 2 जन सेलर्स थे डुओपोली मार्केट रे, सेमान को भितरु जड़े कौन हम, जड़े लीडर हिसाब से हम, आउ जड़े ताको फॉलो करिवो। तो वन इज लीडर अदर इज फॉलोअर्स। तो ये टाइप स्टैकेलबर्ग मॉडलटा डेवलप करथिला। तापर नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन को आसीबा। 6 नंबर क्वेश्चन होची पैरामीटर
ऑफ एक्शन ऑफ सेलर्स इन बटन मॉडल तो बटन मॉडल पैरामीटर कौन थिला प्राइस आउटपुट कॉस्ट नन ऑफ दिस तो बटन मॉडल थिला पैरामीटरटा थिला प्राइस थिला बटन मॉडल तो आम डिटेल डिस्कस करते कर्नट मॉडल बटन मॉडल स्टेकलबर मॉडल तो से सब तो बटन मॉडल कौन नहीं प्राइसटा मेन माने पैरामीटर ऑफ एक्शन नहीं तो 6 नंबर राइट ऑप्शन ए हो नेक्स्ट 7 नंबर हु डिस्कस फास्ट अबाउट डुओपोली मॉडल तो डुओपोली मॉडल को प्रथम किए देते डिस्कस करते कर्नट स्विगिस बमल नन ऑफ दिस तो यहाँ कर्नट प्रथम देते तो अगस्टिन कर्नट प्रथम माने डिस्कस करते डुओपोली मॉडल तो कर्नट मॉडल फास्ट ही अच्छी तो 7 नंबर राइट ऑप्शन ए हो 8 नंबर पैरामीटर ऑफ एक्शन ऑफ द सेलर इन कर्नट मॉडल तो कर्नट मॉडल पैरामीटर ऑफ एक्शन ऑफ सेलर कौन अच्छी प्राइस ना आउटपुट ना कॉस्ट तो कर्नट मॉडल कौन अच्छी ना कॉस्ट अच्छी यहाँ आम डिटेल डिस्कस करते तो यहाँ मुझे थियोरी क्लास रे डिटेल डिस्कस करते आउ थे भी कहीदे देख कर्नट मॉडल थिला तो कर्नट क्या नहीं आउटपुट को इनडिटरमिनेट नहीं इंडिपेंडेंट तो कर्नट रे आउटपुट बटन नहीं कौन प्राइस को आम फास्ट जो क्वेश्चन देखले बटन प्राइस को नहीं एजवर्थ क्या नहीं ना प्राइस की आउटपुट किंतु चेम्बरलिन बोथ प्राइस एंड आउटपुट को इंडिपेंडेंट नहीं तो चेम्बरलिन मॉडल बोथ प्राइस एंड आउटपुट आसो स्टेकलबर्ग मॉडल केवल आउटपुट नहीं तो ये माने ईयर भी तार मन रख कर्नट हूँ 1838 बटन हूँ 1883 जस्ट तार रिभर्स एंड एजवर्थ हूँ 1897 चेम्बरलिन 1993 स्टेकलबर्ग 1933 ये हूँ 1934 स्टेकलबर्ग तो कर्नट आउटपुट बटन प्राइस एजवर्थ नन ऑफ दिस तापर चेम्बरलिन हूँ बोथ प्राइस एंड आउटपुट स्टेकलबर्ग होती आउटपुट तो ये पूरा डिटेल स्ट्रक्चरटा मन रख ताले 8 नंबर जे पैरामीटर ऑफ एक्शन ऑफ सेलर इन कर्नट मॉडल इज कर्नट रे हमर कोन हला आउटपुट आसिला बटन रे तो थिला प्राइस कर्नट रे आउटपुट तो 8 नंबर बी हिजबो तापर 9 नंबर इफ द डिमांड कर्व इज किंग्ड व्हाट विल बी द शेप ऑफ एम आर कर्व तो डिमांड कर्वटा जदि किंग्ड रहिबो आम एमती पढ़ी किंग डिमांड कर्व रे तो डिमांड कर्वटा जदि किंग्ड रहिला एमती किंग्ड रहिबो ताहले हमर एम आर कर्वटा कोन हबो एम आर कर्वटा ये जो छेद हम ये जगह एम आर कर्वटा डिस्कंटिन्यू रहिबो माने एठी गोटे आसीबो तापरे ए जगह गोटे माने एम आर कर्व आसी थाए ए टाइप रो फास्ट एठी रही थाए तापरे सेकंड एठी ए जो एरियाटा कौन रही थाए गैप रही थाए एरियाटा तो डिस्कंटिन्यू रही थाए तो व्हाट विल बी द शेप ऑफ एम आर कर्वटा कौन हम किंग तो हेनी कि डाउन कहनी से डिस्कंटिन्यूअस हम तो फास्ट ये ऊपर रहिबो गोटे तले एपट को आउट एटा फ्लैटर रहिबो एटा टिके स्टीपर रहिबो तो ये डिस्कंटिन्यू रहिबो एम आर कर्व तापर नेक्स्ट 10 नंबर व्हिच मार्केट एम आर कर्व इज डिस्कंटिन्यूअस तो कौ मार्केट रे एम आर कर्वटा डिस्कंटिन्यूअस होता है मोनोपोलिस्टिक परफेक्ट कंपटीशन ओलिगोपोली तो सीटा ओलिगोपोली रे ही होता है डिस्कंटिन्यूअस एम आर कर्वटा ओलिगोपोली रे डिस्कंटिन्यू होता है तापर 11 नंबर द शॉर्ट रन इज ए टाइम पीरियड इन व्हिच शॉर्ट रन ले कौन हुए ऑल द रिसोर्सेस आर फिक्स्ड ना द लेवल ऑफ आउटपुट इज फिक्स्ड ना सम रिसोर्सेस आर फिक्स्ड एंड अदर्स आर वेरिएबल ना नन ऑफ दिस तो आम जाचे दी प्रकार टाइम पीरियड अच्छी शॉर्ट रन ले किसी फिक्स आउ किसी वेरिएबल फैक्टर थाए तो राइट ऑप्शन ये सी हो सम रिसोर्सेस आर फिक्स्ड एंड अदर्स आर वेरिएबल्स तो शॉर्ट रन रे किसी फिक्स आउ किसी वेरिएबल्स मिक्स होकर रही है तो 11 नंबर सी हो राइट ऑप्शन तापर 12 नंबर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेरिएबल कॉस्ट इंटरेस्ट पेमेंट रॉ मटेरियल कॉस्ट प्रॉपर्टी टैक्स नन ऑफ दिस तो ये जदि आम देखा वेरिएबल माने आउटपुट सहित से कौन हो ना तार कॉस्टा बढ़ी बढ़ी चली तो आउटपुट सहित इंटरेस्ट पेमेंट तो से फिक्स रहा प्रॉपर्टी टैक्स तो से फिक्स रही टैक्स प्रॉपर्टी बाबद दवा कथा इंटरेस्ट बाबद जी पेमेंट करवा कथा से गुड़िक माने ओवरऑल शॉर्ट पीरियड रे फिक्स थाए किंतु रॉ मटेरियल कॉस्ट से भेरी करता है आमर जदि प्रोडक्शन बा आउटपुट अधिक करार थो ताहले रॉ मटेरियल कौन हम अधिक आसो तार कॉस्टा अधिक पड़ो तो रॉ मटेरियल कॉस्टा भेरी करता है चेंज होता है तो रॉ मटेरियल जी दरकार अल्प आनले कॉस्ट कम पड़ो अधिक किणिले कॉस्ट अधिक पड़ो तो ସେଇଟା ହେଉଛି वेरिएबल कॉस्ट तो 12 नंबर राइट ऑप्शन बी हो नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन को आसवा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व डिक्लाइन्स कंटिन्यूअसली तो शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व कोटा डिक्लाइन करे एवरेज टोटल कॉस्ट ना मार्जिनल कॉस्ट ना एवरेज फिक्स कॉस्ट ना नन ऑफ दिस तो एवरेज टोटल कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट ए सब तो माने एमती है कि ऊपर को जाता किंतु एवरेज फिक्स कॉस्टा केमती होता है ना डाउनवर्ड स्लोपिंग एमती होता है एवरेज फिक्स कॉस्ट AFC
तो एमती रेक्टांगुलर हाइपरबोला ताकू भी कहुए माने एवरेज फिक्स कॉस्टा क्या नहीं गठित टोटाल फिक्स कॉस्ट और टोटाल वेरिएबल कॉस्ट तो टोटाल फिक्स कॉस्टा कौन रोचे फिक्स रोचे और टोटाल वेरिएबल कॉस्टा कौन हो माने ऊपर को जाऊँगी तो से दुईटा को मिसिक ये रोचे तो फास्ट एटा डिक्लाइन होची डिक्लाइन हैला परे देन कन्स्टांट हो जाउछि तो एवरेज फिक्स कॉस्टा ये दुईटार मिक्स होकर आसूँ ना तो से एवरेज फिक्स कॉस्टा डाउनवर्ड स्लोपिंग हम तो ये जदि आम देखा जे सर्ट रन कॉस्ट कर्व कोटा डिक्लाइन कंटिन्यूअसली हुए सेटा होची एवरेज फिक्स कॉस्ट तो 13 नंबर सी इज राइट ऑप्शन तापर 14 नंबर होची व्हिच कॉस्ट कर्व इज नोन एज रेक्टांगुलर हाइपरबोला जोटा मुझे कहली एवरेज टोटाल कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट एवरेज फिक्स कॉस्ट तो टोटाल कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट तो हम ना यहाँ होमर कौन एवरेज फिक्स कॉस्ट जोटा कि एमती रेक्टांगुलर हाइपरबोला होता है जमती डिमांड कर्व भाया एवरेज फिक्स कॉस्ट भी रेक्टांगुलर हाइपरबोला होता है तो 14 नंबर राइट ऑप्शन सी हो नेक्स्ट 15 नंबर इन कप डगलास प्रोडक्शन फंक्शन इलास्टिसिटी ऑफ फैक्टर सब्स्टिट्यूशन इज इक्वल टू केते हम 1 ना 0 ना ग्रेटर देन 1 ना नन ऑफ दिस तो कप डगलास प्रोडक्शन फंक्शन विषय में कही डिटेल तो कप डगलास प्रोडक्शन फंक्शन जमती क्यू इज इक्वल टू ए एल अल्फा इंटू के टू द पावर बीटा बा एमआरटीएस एल के इज इक्वल टू डेल के बाई डेल एल बा एमपीएल बाई एमपीके जो थिला सेटार इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन भैल्यूटा केते थिला इक्वल टू 1 कप डगलास प्रोडक्शन फंक्शन इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इक्वल टू केते हिजबो 1 सेटा हमें पढ़ी डिटेल में डिस्कस करथिल तो 15 नंबर ए हिजबो राइट ऑप्शन तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को आसवा 16 नंबर इफ ऑल द इनपुट्स आर इंक्रीज इन द सेम प्रोपोर्शन देन इट इज ए केस ऑफ कौन हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ना लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल ना लॉ ऑफ डिमांड ना नॉन ऑफ दिस तो देख फास्ट जदि देखा यहाँ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एथिरे कौन रखा जाए था ना गोटे फैक्टर को आम वेरिएबल नहीं था आउ अदर फैक्टर को आम फिक्स धरी था तो ये सर्ट रन होता है फिक्स आउ वेरिएबल दुटा मिसिक होता है तो अदर फिक्स रोटे वेरिएबल गोटे फैक्टर को आम वेरिएबल कले आउटपुट रे केते चेंजेस आसुटा ही लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन तो सेटा तो हम ना आउटे लॉ ऑफ डिमांड तो ये या सहित किसी रिलेटेड नुहे तो लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल तो रिटर्न्स टू स्केल रे आमे कौन करथाउ ना ऑल इनपुट्स को आमे सेम प्रोपोर्शनली इंक्रीज कले आउटपुट केमिति आसुची आउटपुट इंक्रीजिंग हम कि माने कांस्टेंट रहिबो कि डिक्रीजिंग रहिबो तो आइदर सेटा आउटपुट लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल हो पारे कि लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल हो पारे कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल हो पारे आ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शनली से भाया लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स आसी पारे कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स आसी पारे कि लॉ ऑफ नेगेटिव रिटर्न आसी पारे तीनटा एठी स्टेज रहउची एठी भी से भाया तीनटा स्टेज रहउची तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शनली इंक्रीजिंग डिमिनिशिंग नेगेटिव बट लॉ रिटर्न्स टू स्केल इंक्रीजिंग कांस्टेंट एंड डिमिनिशिंग एटा ही तीनटा तार स्टेजेस रे डिफरेंस रहउची तो एटा माने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन टा शॉर्ट रन को नेकी हिता है लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल टा लॉन्ग पीरियड रे हिता है एंड एठी हमें कोन करथाउ ऑल इनपुट्स को हमें वेरिएबल करथाउ माने चेंज करथाउ तो सब इनपुट्स गुडी को हमें चेंज कले आउटपुट रे केते चेंजेस आसीबो सेटा ही हमें देखि दाउ तो एठी राइट ऑप्शन बी हे जो 16 नंबर बी तापर नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन को आसीबा 17 नंबर क्वेश्चन कहूची लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कम्स अंडर कहाँ अंडर रे आसुची शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन बोथ एंड बी ना नन ऑफ दिस तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन टा हम जस्ट कहि के आइली एटा होची शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन रे आसुची शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन आउ रिटर्न्स टू स्केल टा हिजो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन तो 17 नंबर राइट ऑप्शन ए हिजो तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा 19 तो ये जो गुड़िक इंपोर्टेंट क्वेश्चन नुह ताको मु इरेज कर देछि तो ये आम 19 क्वेश्चन को आसीबा जो जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन अच्छी से गुड़िक तो 19 नंबर होची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व या भीतर कोटा लर्निंग कर्व एनवेलप कर्व इक्वल प्रोडक्ट कर्व नन ऑफ दिस तो 19 ने जदि आम देखा जे देछि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व तो एलएसी टा केमती होता है आम जानिचे जे एलएसी कर्वटा ई टाइप रो टिके फ्लैटर रहिबो एसएससी टा कौन होता है टिके स्टीपर होता है यू शेप रे होता है आउ एलएसी टा फ्लैटर होता है एलएसी तो एलएसी टा फ्लैटर बा ताको आमे कौन कहबा एनवेलप कर्व कहबा लर्निंग कर्व तो कही एमती डाउनवर्ड स्लोपिंग हम इक्वल प्रोडक्ट कर्व तो या सहित किसी रिलेटेड नुहे तो ये एनवेलप कर्व हो एलएसी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व तो ता भीतर सब एसएससी मिसिक अच्छी
तो ये एनवेलप कर्व हो 19 नंबर बी। तापर 20 नंबर क्वेश्चन को आसवा इफ द क्वांटिटी ऑफ ए गुड डिमांडेड बाय ए कंज्यूमर इंक्रीजेस तो इन रेस्पॉन्स टू एन इंक्रीज इन परचेजेस बाय अदर्स कंज्यूमर्स दिस इज नोन एज पॉजिटिव नेटवर्क एक्सटर्नालिटी नेगेटिव नेटवर्क एक्सटर्नालिटी न्यूट्रल नेटवर्क एक्सटर्नालिटी ना नन ऑफ दिस। तो 20 नंबर कहले कौन ना जड़े जदि कौन करुच्ची ना इफ ए क्वांटिटी ऑफ ए गुड डिमांड बाय ए कंज्यूमर इंक्रीजेस जदि कंज्यूमर डिमांड इनक्रीज है इन रेस्पॉन्स टू इनक्रीज इन परचेजेस बाय अदर कंज्यूमर्स तो अदर कंज्यूमर्स माने से जिनसटा को किणिले ताकू देखिए आम से जिनसटा को किणवा ताले सेटा को टाइप एक्सटर्नालिटी क्रिएट करेंगे एटा गोटे कौन हो पॉजिटिव एक्सटर्नालिटी क्रिएट करुच्चे जो आम कहीपर डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट माने अन्य माने जहाँ किणुंट जो टाइप ट्रेंड माने जहाँ भी किसी धर मोबाइल होगला कि ड्रेस होगला जहाँ भी से व्यवहार कर देखिए आम से टाइप जिनस अधिक किणवा तो ता द्वारा एक्सटर्नालिटीटा कौन है पॉजिटिव माने तार प्रोडक्शन अधिक बढ़ो माने डिमांड अधिक बढ़ो प्रोडक्शन अधिक हम सेल्स अधिक हम प्रॉफिट अधिक आसो तो यहाँ पॉजिटिव एक्सटर्नालिटी क्रिएट करिवो। तो 20 नंबर राइट ऑप्शन हो ए। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को आसीबा 21 छाड़ दियो 22 नंबर क्वेश्चन को आसीबा जे डेस कॉस्ट कर्व्स हैज फ्लैटर यू शेप तो कोटा फ्लैटर यू शेप LAC LMC LMR ना नन ऑफ दिस। तो 22 रे जस्ट मु आगरो कहि के आसली जोटा हमर फ्लैटर होता है यू शेपटा फ्लैटर हम एटी यू शेपटा कौन हम ना शॉर्ट रन SAC टा ये यू शेप स्टिपर होता है आउ LAC हो कौन फ्लैटर ये टाइप तो LAC हो फ्लैटर यू शेप। तो 22 रो राइट ऑप्शन ए हो। तापर नेक्स्ट 23 अपर सेगमेंट ऑफ किंग डिमांड कर्व शोज द डेस इलास्टिक डिमांड इनइलास्टिक डिमांड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नन ऑफ दिस। तो ये आमर जो किंग डिमांड कर्व रे ये भाया दीटा सेगमेंट अच्छी यहाँ हूँ अपर सेगमेंट ये हूँ लोअर सेगमेंट तो अपर सेगमेंट यहाँ हूँ लोअर सेगमेंट तो अपर सेगमेंटा कौन है ना यहाँ अधिक फ्लैटर है माने फ्लैट माने अधिक आम कहीपर इलास्टिक तो अपर सेगमेंटा हम अधिक इलास्टिक रहिबो आ लोअर सेगमेंटा हम लेस इलास्टिक यहाँ हूँ मोर इलास्टिक बा इलास्टिक डिमांड यहाँ हूँ लेस इलास्टिक लोअर सेगमेंटा। तो राइट ऑप्शन ताले 23 रो ए हो। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा तो नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ 24 नंबर क्वेश्चन। तो 24 नंबर क्वेश्चन हूँ डिजायर टू पजेस ए यूनिक कमोडिटी हैविंग ए प्रेस्टीज वैल्यू इज नोन एज तो यूनिक कमोडिटी एंड तार प्रेस्टीज वैल्यू थी सेटा को आम कौन कहवा स्नब इफेक्ट वेवलेन इफेक्ट बैंड वागन इफेक्ट ना नन ऑफ दिस। तो ये जो क्वेश्चन रू ही माने ये टाइप जो स्नब इफेक्ट वेवलेन बैंड वागन एगुड़िक टिके भलसे मन रखिबो कना सेटा टिके कन्फ्यूजिंग क्रिएट करे सब टाइम रे। तो डिजायर टू पजेस ए यूनिक कमोडिटी कथा देछि यूनिक हो गला बा आमे कहि परिबा एक्सक्लूसिव बा रेयर पेंटिंग्स ए सब गुडी को जो आमे आनिबा तो सेटा को टाइप रो इफेक्ट रे आसुची तो सेटा को एक्चुअली कहा जाए कौन स्नब इफेक्ट बोली कहा जाए माने जेकोसी गोटे यूनिक बा इलाइट प्रोडक्ट हो गला एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट बा रेयर प्रोडक्ट हो गला माने सेटा केवल जनक पाखरे सी चाहिबो जे मु केवल से जिनसटा को निए धर बहुत पुराना गोटे रेयर पेंटिंग अच्छी तो ऑक्शन हम से जी हाएस्ट दबो से अनुसार पाइबो तो सेटा को कहा जाए कौन स्नब इफेक्ट। आउ वेवलेन इफेक्ट रे कौन ना वेवलेन इफेक्टटा होची माने लग्जूरियस गुड्स को आमे अधिक माने जो गुड्स रो प्राइस बहुत अधिक बढ़िबो सेही गुड्स रो डिमांडटा अधिक हबो तो वेवलेन गुड्सटा लग्जरी आइटम सहित रिलेटेड किंतु सेटा रेयर सहित नु वेवलेन गुड्सटा माने लग्जरी गुड्स को आसुची जोटा कि अन्य माने भी किनी पारिबे किंतु जेते अधिक दाम बढ़िबो सेते अधिक तार डिमांड हबो वेवलेन इफेक्ट। आ बैंड वागन इफेक्ट कौन ना बैंड वागन होची जोटा डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट को जाए माने अन्य को देखिकी आमे जो गुड्स को किनिबा माने अन्य माने किसी जिंस किनिले तो ताकू देखिकी आमे अट्रैक्ट हेकी से टाइप रो जिंस किनिबाटा को कहा जाए बैंड वागन इफेक्ट जोटा आमे आगरो जस्ट क्वेश्चन ले डिस्कस कले। तो एठी गोटे यूनिक कमोडिटी बा प्रेस्टीज वैल्यू बा एक्सक्लूसिव बा रेयर माने जिनस थिले सेटा को आमे स्नब इफेक्ट बोली कहि थाउ। तो 24 रो राइट ऑप्शन हे जिवो ए। तापर नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन द डिमांड फॉर ए वेवलेन गुड इज वेवलेन गुड रो डिमांडटा कौन हम अपवर्ड स्लोपिंग डाउनवर्ड स्लोपिंग बैकवर्ड बेंडिंग। तो मन रखिबो वेवलेन गुड रो डिमांडटा सबले कौन रहिबो ना अपवर्ड स्लोपिंग कहीं ना वेवलेन गुड रे कौन कहे ना प्राइस जदि गुड्स रो जेते प्राइस जेते अधिक हबो सेते डिमांड अधिक बढ़िबो जमती कि आमर गिफेन गुड्स रे जमती प्राइस बढ़िले डिमांड बढ़ी थाए माने एक्चुअली तांकर इनकम अधिक आसले इनकम इफेक्ट से अधिक काम करता है माने इनकम बढ़िले सेमानकर जो माने इनफेरियर गुड को न किनिकी सुपीरियर गुड किनी थांती सेठी प्राइस बढ़ले डिमांड बढ़ता है। एठी भी से भाया वेवलेन गुडटा कौन ना
लग्जुरीयस आइटम को से मैंने अधिक किणवे माने जो जो गुड्स गुड़िक हाई प्राइस जार थी तो जिते प्राइस बढ़िबो सेते कौन हम डिमांडटा इंक्रीज हम तो यहाँ अपवर्ड स्लोपिंग रहिबो डिमांड कर्वटा तो ये प्राइस जिते बढ़िबो डिमांड सेते इंक्रीज हम तो 25 रो राइट ऑप्शन ए हिजिबो। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा 28 नंबर क्वेश्चन when all the inputs are increased in the same proportion the production function is said to be homogeneous non-homogeneous homothetic none of this तो जेतेबेले all inputs are increased in the same proportion जदि सबू माने inputs गुडी को आमे same proportion ले increase करेबा ताहले the production function को आमे कोन कहबा तो सेटा को same हेले homogeneous आ different हेले non homogeneous तो same माने inputs गुडी को same proportion ले increase करेले ताको आमे homogeneous प्रोडक्शन फंक्शन बोली कहबा तो 28 रो राइट ऑप्शन ए हिजिबो। तापर 29 क्वेश्चन इन लिनियर होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन द डिग्री ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन इज इक्वल टू तो लिनियर आम पढ़ी जो माने विभिन्न प्रकार जो फंक्शन गुड़िक लिनियर हो गला कपल होमोजेनियस सीएस ये प्रोडक्शन फंक्शन सब पढ़ी तो लिनियर रे तार भैल्यूटा केते हबो लिनियर माने कौन ना 1 लिनियर माने मन रखिबो डिग्रीटा तार केते हिजिबो जे प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ द डिग्री ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन इज इक्वल टू 1 लिनियर तो 29 रे ए हिजिबो राइट ऑप्शन। तापरे 30 नंबर क्वेश्चन को आसीबा एरो चेनेरी मिनहांस सोलो have developed the concept of homogeneous production function CES ना homothetic ना none of this तो ये आम पढ़ी जो SMAC स्मैक मॉडल भी कह जाए सोलो मिनहांस चेनेरी एंड एरो डेवलप करथिले कोटा ना CES प्रोडक्शन फंक्शन कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्शन फंक्शन डेवलप करथिले तो ये राइट ऑप्शन 30 रो बी हिजिबो। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा 35 तो 35 क्वेश्चन कहूँ जे शेप ऑफ मॉडर्न लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज माने मॉडर्न लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्वटा केमती हम ससर ना यू ना एल ना नन ऑफ दिस तो ये मुझे थियोरी क्लास रे पढ़ाइबा टाइम रे कहितली जोटा हमर क्लासिकल टाइम रे तांकर लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्वटा हमर केमती थिला ना ई टाइप रो ताको ससर शेप कहि परिबा किबा आमे एनवेलप कर्व भी कहूचे बा एमती फ्लैटर यू शेप कहूचे सेटा आमर क्लासिकल टाइम माने इकोनॉमिस्ट वाला कहते किंतु जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट वाला आसिले से माने जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व को LSC को से माने कहले ना ये जो एमती ही कि तळ को आसिकी ऊपर को जाउची माने से भाया माने यू शेप टाइप रो होची फ्लैटर सेमिति हबो नै से कंटिन्यूअसली कोन हबो माने डाउन हे कि तळ को आसीबो तो सेटा एल शेप टाइप रो रहिबो तो मॉडर्न वाला कहते जो माने कोन लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्वटा एल शेप हम माने एमती धर आम देखा ये टाइप रो एल लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व LSC किंतु आमर क्लासिकल वाला कहते LSC टा एमती ससर बा आम कहि परिबा सेटा फ्लैटर और ताको कहि परिबा एनवेलप कर्व तो ये दुटा भितर डिफरेंस मन रखिबो तो 35 रे मॉडर्न जदि देथिबो सेटा एल शेप हम तो 35 रो राइट ऑप्शन सी। तापर 36 होची the average variable cost is equal to the total variable cost divided by the total output तो average variable cost है माने total variable cost by total output एटा ही तो क्वेश्चन दे दीची तो TVC डिवाइड बाय टोटल आउटपुट ना TFC डिवाइड बाय टोटल आउटपुट ना MC डिवाइड बाय टोटल आउटपुट तो ये से कौन देची AVC तो AVC इज इक्वल टू केते हिजिबो ना TVC बाय टोटल आउटपुट तो TVC तो TVC डिवाइड बाय टोटल आउटपुट हो तो ABC इज इक्वल टू TVC बाय टोटल आउटपुट तो 36 रो राइट ऑप्शन ए हो। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन को आसीबा एटी सी देछि डैश कर्व इंटरसेक्ट्स द SAVC कर्व एट इट्स मिनिमम पॉइंट तो को कर्वटा SAVC कर्व माने शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को मिनिमम पॉइंट रे इंटरसेक्ट करे MC SC AFC आम जानीचे जो सबू ये रे थियोरी रे तार दीटा कंडीशन रहूतले जे MC इज इक्वल टू MR एंड MC शुड कट MR फ्रॉम बिलो तो ये जगह MR आउ एठी हमर कोन देछि SAVC तो SAVC ता पूर्व कोन अछि SSC माने SSC कर्वटा एटा शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व तो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट SSC कर्व तो SSC रे जस्ट तल को कौन थाए ना सेटा होची SAVC माने तो जो दीटा रवि तार मिनिमम पॉइंट माने SSC रो मिनिमम पॉइंट किंबा SAVC रो मिनिमम पॉइंट रे MC
छेद कर मार्जिनाल कॉस्ट तो ये राइट ऑप्शन ताले कौन हो डैश कर्व इंटरसेक्ट द SAVC कर्व एट इज मिनिमम पॉइंट से MC तो MC SSC को भी मिनिमम पॉइंट इंटरसेक्ट करे आउ SAVC माने शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को भी मिनिमम पॉइंट रे से इंटरसेक्ट करके जाए तो 38 रे राइट ऑप्शन ए हो तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा तो नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ 41 नंबर क्वेश्चन तो ये क्वेश्चन दूसरी कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस टू कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाज डेवलप्ड बाय डैनियल बर्नौली गैरी बेकर अल्फ्रेड मार्शल नन ऑफ दिस तो कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिसटा किए देइथिले डेवलप करथिले तो कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिसटा प्रथमे अल्फ्रेड मार्शल डेवलप करथिले तो राइट ऑप्शन 41 रो सी हो आमर कार्डिनल और ऑर्डिनल यूटिलिटी आम डिटेल पढ़ी कार्डिनल यूटिलिटी जो नंबर मेजर हम 1 2 3 एमती आउ ऑर्डिनलटा हो कौन ऑर्डर रे माने जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जमती कि इंडिफरेंस कर्वटा होची ऑर्डिनल यूटिलिटी कार्डिनल यूटिलिटी होची आइसोक्वांट तो ये डिटेल आम डिस्कस करथिले तो 41 रो राइट ऑप्शन सी हो तापर नेक्स्ट जीवा 43 नंबर क्वेश्चन को 43 नंबर क्वेश्चन 42टा नहीं जो गुड़िक इंपोर्टेंट क्वेश्चन मुझे गुड़िक आनी तो 43 नंबर क्वेश्चन हूँ द कॉस्ट दैट कैन नॉट बी रिकवर्ड वन्स स्पेंट तो जो कॉस्टा माने खर्च थरे हो जाइए किंतु ताको आमे रिकवर करि परिबा नहीं तो ताको आमे कौन कहबा अकाउंटिंग फिक्स कॉस्ट इम्प्लिसिट कॉस्ट ना नन ऑफ दिस तो ये सेटा को कौन कह जाए संक कॉस्ट बोली कह जाए जो कॉस्टा को आमे रिकवर करि परिबा नहीं ताको आमे संक कॉस्ट बोली कहि थाउ तो संक कॉस्ट हम राइट ऑप्शन तो नन ऑफ दिस माने संक कॉस्ट राइट ऑप्शन तार संक कॉस्ट जोटा आम रिकवर कर पार न तापर नेक्स्ट हूँ 44 नंबर क्वेश्चन तो 44 नंबर क्वेश्चन हूँ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए यू शेप तो कौटा यू शेप रे एवरेज फिक्स कॉस्ट कर टोटल कॉस्ट कर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर नन ऑफ दिस जदि आम ये देखा फास्ट एवरेज फिक्स कॉस्ट कर तो AFCटा तो आम देखिले एमती हम माने डाउनवर्ड रहिबो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आउ टोटल कॉस्ट कर TCटा पॉइंट ऑफ ओरिजिन स्टार्ट हम TCटा एमती होगी जीवो माने इन्वर्टेड एस शेप TC टोटल कॉस्ट आउ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट AVCटा कौन हम AVCटा एमती माने रहिबो यू शेप तो यू शेप रे हमरो आउ कौन कौन कर्व हुए माने AC हम एवरेज कॉस्ट कर्व हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हम मार्जिनल कॉस्ट कर्व हम मार्जिनल भी से यू शेप रे रोज ना तो ये सब कर्व गुड़िक यू शेप होता है तो ये राइट ऑप्शन हो 44 सी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व तापरे 45 नंबर क्वेश्चन एनवेलप कर्व इज तो एनवेलप कर्व केमिति हम एनवेलप कर्वटा लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर ना लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर ना नन ऑफ दिस ना तो ये एनवेलप कर्वटा को आम कह लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व LSCटा को ही एनवेलप कर्व बोली कह जाए डिस्कस कली तो 45 राइट ऑप्शन बी हो देन 46 क्वेश्चन को आसवा द टोटल फिक्स कॉस्ट इज ए हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन ना वर्टिकल ना हाइपरबोला ना नन ऑफ दिस ना बोथ ए एंड बी तो टोटल फिक्स कॉस्ट TFC तो टोटल फिक्स कॉस्टा केमती होता है टोटल फिक्स कॉस्टा एमती TFCटा टोटल फिक्स कॉस्टा सब जगह फिक्स थाए तो ये सेटा को आम कह कौन हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होता है टोटल फिक्स कॉस्ट TFCटा हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन तो 46 राइट ऑप्शन ए तापर नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन को आसवा 47 हूँ द कॉस्ट इनकर्ड ऑन प्रोड्यूसिंग वन एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी इज नॉन एज तो एक्सट्रा गोटे वन एक्सट्रा यूनिट प्रोड्यूस हेले ताको कौन कहवा मार्जिनल कॉस्ट कर्व ना एवरेज कॉस्ट कर्व ना टोटल कॉस्ट कर्व ना नन ऑफ दिस तो एक्सट्रा यूनिट गोटे प्रोडक्शन हेले सेटा आम माने नेट एडिशन टू टोटल नेट एडिशन टाको कौन कहवा मार्जिनल कॉस्ट कहवा तो MC कहवा तो 47 राइट ऑप्शन ए हो तापर नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन The LAC curve envelopes dash curves and is therefore called as envelope curve. तो LAC curve टा envelopes dash curve होता है तो SSC ना SMC ना LMC ना none of this तो 48 रे राइट ऑप्शन कौन हो LAC curve envelopes SSC curve and therefore it is called envelope curve माने ये जो LAC curve टा LAC curve रहा सीटा कहार कॉम्बिनेशन होता है सबू SSC कर्व गुड़ी को लेकिन LAC कर्व होता है तो ये SSC कर्वर कॉम्बिनेशन ले LAC कर्व होता है यहाँ हूँ LAC बड़टा और छोट छोट सब गुड़िक हूँ SSC तो जो SSC कर्व को लेकिन LAC कर्व गठित तो 48 राइट ऑप्शन ए हो नेक्स्ट 49 क्वेश्चन द लॉन्ग रन इज द पीरियड ओवर व्हिच ऑल फैक्टर्स बिकम
लंग रन ले कौन सब गुड़िक फैक्टर्स गुड़िक वेरिएबल ना कन्स्टांट ना वर्टिकल तो लंग रन ले सब फैक्टर्स गुड़िक कौन हो जाती ना वेरिएबल फैक्टर हो जाती शॉर्ट रन ले किसी फैक्टर फिक्स रही है आउ किसी वेरिएबल रही है बट लंग रन ले ऑल द फैक्टर्स आर वेरिएबल तो 49 रो राइट ऑप्शन ए हो नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज एसोसिएटेड विथ तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन टा कहा सहित एसोसिएटेड एडम स्मिथ न्यूलन रॉबिन्स जे बी क्लर्क ना नन ऑफ दिस तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी यहाँ आम पढ़ी थ्योरी से किए देते जे बी क्लर्क प्रथम देते तो 50 रो राइट ऑप्शन सी हो नेक्स्ट 51 अंडर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी रिवार्ड फॉर लेबर इज डिटरमाइंड बाय ऑनर लेबर मार्जिनल प्रोडक्ट नन ऑफ दिस तो लेबर रिवार्डटा क्या द्वारा तार मेजर होता है ना सीटा तार मार्जिनल प्रोडक्ट अनुसार माने तार रिवार्डटा को मेजर कराई था माने से जो केते तार मार्जिनल प्रोडक्टा से तार प्रोडक्टिविटीटा केते अच्छी माने से केते ऐड करछि टोटल रे तो सही अनुसार ताको रिवार्डटा दिया जिवो तो 51 रो राइट ऑप्शनटा सी हे जिवो तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा 52 नंबर क्वेश्चन एवरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन गेट्स रिवार्ड इक्वल टू इट्स कॉस्ट मार्जिनल प्रोडक्ट प्राइस नन ऑफ दिस तो एवरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन गेट्स रिवार्ड इक्वल टू इट्स क्या सहित माने समान हेले से अनुसार ताको रिवार्ड मिले जैसे एवरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन गेट्स रिवार्ड इक्वल टू इट्स कौन हो मार्जिनल प्रोडक्ट तांकर मार्जिनल प्रोडक्ट अनुसार से माने रिवार्ड पाती तो 52 रो राइट ऑप्शन हो बी तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा 58 आसला 58 क्वेश्चन कौन कहूँ ना द सिस्टमेटिक अटेम्प्ट to account for the sharing of the national income among the owners of the factors of production is known as theory of distribution, the labor theory of value, na theory of production, na none of this. तो ये कहगला the systematic attempt to account for the sharing of the national income. तो national income को sharing करा जीवो among the owners of the factors of production तो जो factors of production रो owners अछंती तांका भितरे national income को share करा जीवो तो सेटा को theory कहा जीवो सेटा को कहा जीवो theory of distribution तो distribution theory रे national income टा को जो factors of production भितरे share करा जीवो सेटा को ही theory of distribution ले हमें डिटेल डिस्कस करथिले जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चारिटा रहिले लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर तापर तार फैक्टर्स रिवार्ड रहिला रेंट वेज इंटरेस्ट प्रॉफिट से अनुसार किए केते पाइबे तो एठी 58 रो राइट ऑप्शन हे जिवो ए तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा तो नेक्स्ट क्वेश्चन होची 64 नंबर क्वेश्चन तो 64 नंबर क्वेश्चन कहूँ व्हेन ईच इंडिविजुअल परस्यूज देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट द आउटकम इज वर्स then if they had both cooperated this is known as Euler's theorem demand theorem प्रिजनर्स डिलेमा नन ऑफ दिस जदि से कौन दी जन जाक इंडिविजुअली से माने निजर सेल्फ इंटरेस्ट को देखिए माने कहीं क्या सहित कोऑपरेट करेंगे ना ताहले तार आउटकमटा वर्स हम माने खराब हम देन इफ दे हैड बोथ कोऑपरेटेड माने जदि से माने दी जन बोथ कोऑपरेट करिकी तांकर डिसीजन को नेबे ताहले सेटा बेटर हम जदि से माने कोऑपरेट न करिवे दी जन को सहित ताहले तार आउटकमटा कोन हम रिजल्टटा माने खराब हम बोली कह जाउछि तो एटा कोथरे अछि एटा एक्चुअली हमें गेम थ्योरी डिटेल पढ़ी तो गेम थ्योरी रे एटा कोथि आसी ना सीटा हो प्रिजनर्स डिलेमा तो प्रिजनर्स डिलेमा दीटा जो प्रिजनर्स बा बंदी थे भितर माने पुलिस धरिकी अलग अलग रखिकी डाटा नब किए माने रियल कल्प्रिट बा किए क्राइमटा करी तो सेटा आम डिटेल पढ़ी तो यहाँ प्रिजनर्स डिलेमा ही आसी तो 64 राइट ऑप्शन सी हो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा 66 नंबर क्वेश्चन तो ये कौन डैश इज एन एनालिटिकल अप्रोच थ्रू व्हिच स्ट्रैटेजिक चॉइसेस कैन बी असेस्ड तो स्ट्रैटेजिक चॉइस क्या द्वारा नि जाए थियोरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ना थियोरी ऑफ गेम्स ना थियोरी ऑफ प्रोडक्शन तो स्ट्रैटेजिक चॉइसेस माने स्ट्रैटेजी जो रही चॉइस आम नवा तो सेटा कौन आम पढ़ी से गेम थियोरी आम पढ़ी तो थियोरी ऑफ गेम्स अंडर आसूसी स्ट्रैटेजी जे फास्ट प्लेयर जहाँ नब से अनुसार सेकेंड प्लेयर कौ स्ट्रैटेजी एप्लाई कर सी माने से ये माने सेकेंड मुवटा नब तो सेटा को थियोरी ऑफ गेम्स आम डिटेल पढ़ी 66 राइट ऑप्शन बी हो देन 67 नंबर क्वेश्चन को आसवा जे डैश इज ए कॉन्सेप्ट
within game theory where the optimal outcome of a game is where there is no incentive to deviate from the initial strategy. तो ऑप्टिमल आउटपुट आसो जो थे से इनिशियल स्ट्राटेजी रू डेविएट हम ना माने जोटा डिसीजन नब स्ट्रॉन्ग डिसीजन नब माने से जगह से माने बेस्ट स्ट्राटेजी से एप्लाई माने एडप्ट करिवो सेटा कोथरे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम ना बिजनेस डिलेमा ना नाश इक्विलिब्रियम ना नॉन ऑफ दिस. तो जो बेस्ट स्ट्राटेजी माने व्हाट एवर अदर जी जहाँ भी किसी डिसीजन नौ माने जे फास्ट माने स्ट्राटेजी नौ थिबो सी तार बेस्ट स्ट्राटेजी को एप्लाई करिवो माने सेथिरे सेकेंड पार्टी रे लॉस हो कि प्रॉफिट हो से किसी जाए ना सी तार निज हिसाब से जोटा बेस्ट माने पॉसिबल कॉम्बिनेशन लगुव से टेक कर. तो यहाँ आम पढ़ी डिटेल नाश इक्विलिब्रियम रे पढ़ी तो राइट ऑप्शन 67 सी हो. देन नेक्स्ट क्वेश्चन को आसीबा हु इज द फादर ऑफ गेम थियोरी जॉन भन न्यूमैन गैरी बेकर अल्फ्रेड मार्शल नॉन ऑफ दिस. तो ये गेम थियोरी फादर जदि आम कह प्रथमे जॉन भन न्यूमैन गेम थियोरी को डेभलप करते अदर इकोनॉमिस्ट मैंने थियोरी देते. तो जॉन भन न्यूमैन हो फादर गेम थियोरी फादर. तो 68 राइट ऑप्शन ए हो. देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा 69 क्वेश्चन डेस इज ए सिचुएशन इन गेम थियोरी in which one person's gain is equivalent to another's loss, so the net change in wealth or benefit is zero. तो जनकर गेन हेले आउ जनकर लॉस हम तो सेटा को को टाइप रो गेम को कोऑपरेटिव नॉन कोऑपरेटिव जीरो सम ना नॉन ऑफ दिस. तो यहाँ मुझे कही डिटेल जो गेम थियोरी टाइप्स ऑफ गेम थियोरी से आम डिटेल पढ़ी. तो जनकर जदि गेन हम आउ जनकर लॉस हम माने जो धर हेड टेल कॉइन को टॉस कले तो जी हेड पाइला सी 1 पाइला आ जी टेल पाई सी 0 पाई माने -1. तो माने -1 हो यार ये लूज है जो ये हूँ लूजर ये गेनर. तो 1 - 1 इज इक्वल टू 0 माने जो आम सम करवा नेट चेंज इन वेल्थ और बेनिफिट सीटा हो 0. तो कहीं जड़े +1 आउ जनकर कौन -1 हम सी तो पाइला नहीं. तो +1 - 1 तो 0 हम. तो सेटा को आम कह कौन जीरो सम गेम. तो जीरो सम गेम रे जड़े गेन करता है जड़े लॉस होता है माने लूजर. तो विनर एंड लूजर. तो 69 राइट ऑप्शन सी हो. देन नेक्स्ट क्वेश्चन को आसीबा 73 नंबर क्वेश्चन. तो ये कह द पेट्रोलियम इंडस्ट्री इज एन एग्जांपल ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन प्योर ओलिगोपोली डुओपोली नॉन ऑफ दिस. तो पेट्रोलियम इंडस्ट्री पेट्रोलियम रे देखो केते जन कंपनी माने पेट्रोलियम प्रोडक्ट सेल कर बहुत फ्यू माने आम काउंट करें जमी मैंने भारत होगला इंडियन ऑयल होगला ये रिलायंस होगला. तो ये किसी कंपनीज माने करुँच कौन पेट्रोलियम प्रोडक्टर माने बिजनेस कर सेल कर. तो सीटा आमर हो ओलिगोपोली प्योर ओलिगोपोली अंडर आसूँ पेट्रोलियम इंडस्ट्रीटा. तो 73 राइट ऑप्शन बी हो. 74 नंबर क्वेश्चन एन ओलिगोपोली विथ 2 फार्म्स इज कॉल्ड दीटा गोटे ओलिगोपोली गोटे स्पेशल केस हूँ माने कौन दीटा फार्म थे ताको आम कौन कहवा प्योर ओलिगोपोली ना डुओपोली ना मोनोपोलिस्टिक. तो दीटा फार्म थे सी हो कौन डुओपोली. सिंगल फार्म रहिले मोनोपोली दीटा फार्म रहिले डुओपोली. फ्यू फार्म्स रहिले माने 3 और 10 भीतर रहिले ताको आम ओलिगोपोली कहवा. तापरे लार्ज फार्म रहिले सेटा को मोनोपोलिस्टिक कहवा जदि से माने कौन करथिबे ना डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट करथिबे से वाला लार्ज फार्म जदि से माने होमोजेनियस प्रोडक्ट सेल करें कहवा परफेक्ट कंपटीशन. तो ये डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर रही. तो 74 राइट ऑप्शन सी हो. 75 नंबर क्वेश्चन को आसवा डेस इन इज एन इंडिकेटर ऑफ द फिजिकल रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट्स एंड आउटपुट ऑफ ए फार्म. तो इनपुट एंड आउटपुट ऑफ ए फार्म रो फिजिकल रिलेशनशिप को कौन कहवा एवरेज टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन फंक्शन इंजीनियरिंग प्रोडक्शन फंक्शन नॉन ऑफ दिस. तो प्रोडक्ट्स आमर राइट ऑप्शन यहाँ कौन हो प्रोडक्शन फंक्शन कहीं प्रोडक्शन फंक्शन इज द टेक्निकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स यूज्ड एंड आउटपुट प्रोड्यूस. तो 75 राइट ऑप्शन बी हो. तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा 76 फैक्टर्स व्हिच कैन बी चेंज्ड and vary directly with the output in the short run is known as कॉन्स्टेंट फैक्टर वेरिएबल फैक्टर फिक्स फैक्टर नॉन ऑफ दिस. तो सी कौन कौन जो फैक्टर्स गुड़िक डायरेक्टली आउटपुट सहित सर्ट रन ले चेंज होतो माने आउटपुट बढ़िया सहित सी फैक्टर्स गुड़िक अधिक होतो इनक्रीज होतो. तो ताको आम कौन कहवा सेटा को आम कहवा वेरिएबल फैक्टर माने आउटपुट सहित आउटपुट बढ़िले से वेरिएबल फैक्टर कौन हम इनक्रीज हम आउटपुट कमिले वेरिएबल फैक्टर कमिबो. जमती कि रॉ मटेरियल्स हो गला कि लेबर माने हो गले तो आउटपुट अधिक दरकार अधिक लेबर काम लगे. तो ये टाइप से गुड़िक आम कौन कहवा वेरिएबल फैक्टर्स. तो 76 राइट ऑप्शन हो बी. तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा
तो नेक्स्ट क्वेश्चन होची कौन ना 79 नंबर क्वेश्चन। द डेस इज ए मार्केट सिचुएशन वेयर इन द फार्म्स कोऑपरेट विथ ईच अदर इन डिटरमाइनिंग प्राइस और आउटपुट। तो कोऑपरेट करती बोथ प्राइस और आउटपुट डिटरमिनेशन तो ताको आम कौन कहबा कोलिसिव ओलिगोपोली नॉन कोलिसिव ओलिगोपोली ना इंडिपेंडेंट ओलिगोपोली। तो जो मैंने एठी जदी अच्छी कौन कोऑपरेट करेंगे निज निज भितर माने प्राइस एंड आउटपुट डिटरमिनेशन ले तांको आमे कौन कहबा कोलिसिव ओलिगोपोली। आउ जदि से माने कोऑपरेट न करिवे ताले तांको नॉन कोलिसिव ओलिगोपोली कहा जिवो। तो कोऑपरेट कले कोलिसिव जोटे कि हमर कार्टेल प्राइस लीडरशिप रहउची नॉन कोलिसिव कले सेटा हमर कर्नट हे जिवो बटन हे जिवो स्टेकलेबर हे जिवो एभले डिफरेंट मॉडल आसी जिवो। तो एठी 79 रो राइट ऑप्शन ए हे जिवो। तापर नेक्स्ट 81 नंबर क्वेश्चन को आसीबा। 81 होची डेस इज डिफाइंड एज ए ग्रुप ऑफ फार्म्स दैट गेट्स टुगेदर टू मेक आउटपुट एंड प्राइस डिसीजन। तो गोटे ग्रुप ऑफ फार्म से मैंने मिसिक करके कौन करती ना आउटपुट आउ प्राइस डिसीजन नहीं था। कर्नट मॉडल ऑफ डुओपोली बटन ना स्टेकलेबर ना कार्टेल। तो ये कर्नट बटन एंड स्टेकलेबर से गुड़िक कहली कौन ए गुड़िक हूँ नॉन कोलिसिव एमाने कोलिजन करती ना एमाने इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं था। किंतु कार्टेल हूँ गोटे कौन ना ग्रुप तो से मैंने मिसिकी गोटे ग्रुप करी जहाँद्वारा से निजर आउटपुट आउ प्राइस को केते आउटपुट हम केते प्राइस रखिए गुड्स तार डिसीजनटा से नहीं था। तो यहाँ राइट ऑप्शन डी हो कार्टेल 81। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा 83 नंबर क्वेश्चन को आसीबा। 83 हूँ द लोकस ऑफ पॉइंट्स ऑफ levels of x and y which use up all the available resources of the farm. This is known as producer equilibrium, production possibility curve, Nash equilibrium, none of this. तो से कहूँ x and y रो लोकस रे माने सबू available resources use up all the available resources। जदि आम ये एक्स एंड वाई नवा यहाँ धर एक्स एटा वाई हो तो ये नहीं कि टोटाल रिसोर्सेज को यूज हम तो सेटा को आम कौन कहबा PPC प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो ये 83 रो राइट ऑप्शन बी हो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को 87 नंबर क्वेश्चन डेस इज ए टाइप ऑफ लग्जरी गुड फॉर व्हिच द डिमांड फॉर ए गुड इंक्रीजेस एज प्राइस इंक्रीजेस। तो ये से कौन कही जे डिमांड बढ़िबो प्राइस बढ़िले डिमांड बढ़िबो कौ टाइप गुड रे लग्जरी गुड क्षेत्र में सेटा इनफीरियर गुड ना गिफेन गुड ना भेबलेन गुड। तो ये मुझे कहली जो लग्जरी गुड्स कथा आसो सेटा हो कौन ना भेबलेन गुड। आउ जदि एमती नॉर्मल लग्जरी कथा न थिले सेटा गिफेन गुड भी आम कहीपर माने प्राइस बढ़िले डिमांड बढ़िबो। किंतु एठी से देछि जे डेस इज द टाइप ऑफ लग्जरी गुड्स। तो भेबलेन भी अच्छी तो भेबलेनटा ही मोस्ट माने एक्यूरेट आंसर हो कहीं से जगह आम जानिचे जे गोटे गुड्स रो जदि प्राइस जिते अधिक बढ़िबो से गुड्स रो सेते डिमांड बढ़िबो माने जो लग्जरियस गुड्स जो गुड़िक थिबो जो रिच पीपल माने ताकू एफोर्ड करि परिबे। तो 87 रो राइट ऑप्शन सी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन को आसीबा 88 डेस हैव एन अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। तो अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व कोटार हम इनफेरियर गुड गिफेन गुड ना भेबलेन गुड। तो 88 रे एठी जदि आम देखिबा इनफेरियर गुड रे तो हम नहीं माने सेटा डाउनवर्ड स्लोपिंग गिफेन गुड रे अपवर्ड स्लोपिंग हम आउ भेबलेन गुड रे भी अपवर्ड स्लोपिंग हम। गिफेन गुड रे भी प्राइस बढ़िले डिमांड बढ़िबो कहीं माने तार इनकम इफेक्ट रे माने इनकम इठी तार अधिक हो जाइछि। तो इनकम बढ़िले गुड्स जिते प्राइस बढ़ुना कहीं सी से गुड्स को अधिक प्रिफर करिवो। इनफेरियर गुड रे कंजप्शन कम करिवो सुपीरियर गुड रो कंजप्शनटा अधिक करिवो। तो ये प्राइस बढ़िले डिमांड बढ़िवो। आ भेबलेन तो आम जानिचे लग्जरियस गुड्स। तो लग्जरियस गुड्स रे जिते प्राइस बढ़िले सेते डिमांड बढ़िवो। तो ये डीटारे एक्चुअली हो कौन बोथ बी एंड सी राइट ऑप्शन हो बोथ बी एंड सी। एठी गिफेन गुड्स एंड भेबलेन गुड्स बोथ रे अपवर्ड स्लोपिंग हम। तो 88 रो राइट ऑप्शन डी हम बोथ बी एंड सी हम। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ 92 एग्जाम्पल ऑफ ए नेगेटिव नेटवर्क एक्सटर्नालिटी इज इनफेरियर गुड गिफेन गुड्स स्नॉब गुड्स नॉन ऑफ दिस। तो ये से देछि एग्जाम्पल ऑफ एन नेगेटिव नेटवर्क एक्सटर्नालिटी। नेगेटिव नेटवर्क एक्सटर्नालिटी माने कौन पॉजिटिव आम गोटे एग्जाम्पल नहीं थिले जोटा डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट माने जड़े किणिले ताकू देखिक अन्य माने किणिबे सेटा हो पॉजिटिव। आ नेगेटिव माने जड़े किणी द्वारा गोटे जिनस किणुची
तार एभेलेबिलिटी आउ रहिबो नाही माने सेटा गोटे यूनिक बा एक्सक्लूसिव हेथिबो बा रेयर हेथिबो तो सेई टाइप रो गुड्स हेले जणे किनि नेले आउ अन्य मानक पई सेटा बंचिबो नाही तो अन्य मानक ऊपर सेटा नेगेटिव माने एक्सटर्नालिटी क्रिएट करिवो काहे ना अन्य माने ताको एफोर्ड करि परिबे नाही बा पाई परिबे नाही तो सेटा को इफेक्ट रे को गुड्स रे अछि स्नोब इफेक्ट्स बा स्नोब गुड्स आमे कहि परिबा ताको काहे ना स्नोब रे सेटा होछि रेयर बा एक्सक्लूसिव हेइथाय तो इलाइट बा रेयर बा एक्सक्लूसिव हेइथाय बा यूनिक आमे कहि परिबा तो सेटा जणे जदि नउछि ताले तार माने एक्सक्लूसिविलिटी रही न थाए तो अन्य माने ताको नै परिबे नै तो सेति में सेटा नेगेटिव एक्सटर्नालिटी क्रिएट करिवो तो 92 रो राइट ऑप्शन सी हि जिवो देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जिवो तापर अछि 97 नंबर क्वेश्चन तो एठी कहूछि द अर्लीएस्ट डुओपोली मॉडल वाज डेवलप्ड बाय लैंकास्टर ऑगस्टिन कर्नट नर्लव नन ऑफ दिस तो ये दी जाइए जे डुओपोली मॉडल रे अर्लीएस्ट मॉडलटा किए डेवलप कले माने प्रथमे सबुठू कर्नटकर मॉडलटा प्रथमे आसला डुओपोली मॉडल तापर अदर इकोनॉमिस्ट माने आसिले तो 1838 रे प्रथमे आसला ऑगस्टिन कर्नटकर तापर 83 तापर माने 1933 1934 एमती डेवलप होला थ्योरी बट ऑगस्टिन कर्नटकर प्रथमे ही थिला थ्योरी तो 97 रो राइट ऑप्शन बी हे जिवो तापर नेक्स्ट क्वेश्चन आसीबा एटा होची 107 नंबर क्वेश्चन जे ए प्राइसिंग स्ट्रैटेजी व्हेयर products are sold at a low price to make it unprofitable for other firms to enter the market ताको कौन कहवा मार्जिनालिस्ट कॉस्ट प्राइस एवरेज कॉस्ट प्राइस लो कॉस्ट प्राइस नन ऑफ दिस तो ये जदि आम देखा से कौन ए प्राइसिंग स्ट्रैटेजी व्हेयर प्रोडक्ट्स आर सोल्ड एट लो प्राइस माने प्रोडक्ट्स गुड़िक तार लो प्राइस रे सेल करा टू मेक इट अनप्रॉफिटेबल फॉर अदर फार्म्स तो अदर फार्म मान को लॉस रे पकईकी जो फार्मटा निजे कौन चाहिए बरं प्राइसटा निजे बहुत कम रे माने बिकू किंतु अदर फार्म मान को कौन करिवो ना मार्केट को एंट्री करिया पई दबो नहीं बा अदर फार्म मान को अनप्रॉफिटेबल करेबो जेमती जियो कला माने पूरा प्रथम फ्री दे देला तो अन्य मानकर लॉस हैला तापर से मार्केट को थोड़े एंट्री कला परे एबे हाई कर देछि प्राइस तो सेई टाइप रो फार्म को हमें कौन कहबा तो सेई टाइप रो स्ट्रैटेजी को कौन कह जिवो ना ताको कह जिवो लो कॉस्ट प्राइस माने लो कॉस्ट प्राइसिंग स्ट्रैटेजी अप्लाई कले बा ताको एंट्री प्रिवेंटिंग प्राइस भी कह जाए लिमिट प्राइस भी कहि परिबा पेनिट्रेशन प्राइस भी कहबा प्रीडेटरी प्राइसिंग भी कह जाए तो विभिन्न प्रकार नेम अच्छे एंट्री प्रिवेंटिंग प्राइस लिमिट प्राइस पेनिट्रेशन प्राइस प्रीडेटरी प्राइस एभला डिफरेंट डिफरेंट नेम रही जहाँ आम लो कॉस्ट प्राइस कहीदा माने से प्राइसटा को एते कम करदेव जे अदर कॉम्पिटिटर्स माने जो माने भी मार्केट को आसुथिबो तांकर प्राइसटा तो कांस्टेंट थिबो तो से माने माने या सहित कंपेयर करिकी कम्पीट करिकी आउ तांकर प्राइसटा को कम करि परिबे नाही तो से माने माने फाइनली कौन है मार्केट रू आउट हो जाए तो ये से जगह मार्केट रे मोनोपोली माने आरंभ करदेव माने बहुत कम करदेले तार प्रोडक्शनटा अधिक हम सेलिंगटा भी अधिक हम तेल मार्केट को कैप्चर करिवो तो जनरली सेटा तार स्ट्रैटेजी थाए तो 107 लो राइट ऑप्शन सी तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा तो नेक्स्ट क्वेश्चन होची 110 the situation in which one party to a transaction takes advantage of knowing more than the other party to the transaction तो गोटे पार्टी अदर पार्टी ठारू अधिक नॉलेज थी तो सेटा को आम कौन कहवा मॉरल हैजार्ड एडवर्स सिलेक्शन अपॉर्चुनिटीजिम ना नन ऑफ दिस तो जदि आम गोटे पार्टी अदर पार्टी ठारू अधिक माने इनफॉरमेशन अच्छी ताले सेटा माने एसिमेट्रिक इनफॉरमेशन हो गला माने जनक पाखरे कम जनक पाखरे अधिक तो से ता द्वारा कौन हम सिलेक्शनटा ठीक भाव में हो पारिबो नाही तो सेटा हे जिवो कौन एडवर्स सिलेक्शन माने एडवर्स सिलेक्शन एसिमेट्रिक इनफॉरमेशन रहिले तो सेटी जोटा भी सिलेक्शन माने जी भी माने दीटा पार्टी रू जहाँ पाखरे भी इनफॉरमेशन नाही अदर पार्टी ताको कौन करिवो माने ठके दे पारे तो एडवर्स सिलेक्शन हे जिबार पॉसिबिलिटी रहउची तो 110 रो राइट ऑप्शन बी तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा 111 नंबर क्वेश्चन को आसीबा द सिचुएशन इन व्हिच एन इकोनॉमिक एक्टर हैज द इंसेंटिव टू इंक्रीज इट्स एक्सपोजर टू रिस्क because it doesn't bear the full cost of that risk तो माने जने धर इंश्योरेंस करिथिबो सी तार सी जानी जे मोर हेल्थ इंश्योरेंस किंबा कार इंश्योरेंस अच्छी किंबा बाइक इंश्योरेंस अच्छी तो सी तार कौन करिवो गाड़ी को बहुत स्पीड रे चलेबो काहे ना सी जानी तार माने किछि भी खराब हेले गाड़ी रो तार फुल कॉस्टटा सी दबो नै इंश्योरेंस कंपनी दबो तो सेटा को हमें कौन कहबा मॉरल हैजार्ड ना एडवर्स सिलेक्शन ना बाउंडेड रेशनैलिटी ना नन ऑफ दिस तो सेही टाइप रो सिचुएशन को कौन कह जाए मॉरल हैजार्ड बोली कह जाए जोथिरे माने इंश्योरेंस धर जने करिथिबो
ताहले सी माने एभलिया किसी रेकलेस बिहेवियर देखेबो बा जो टाइप आगुरी सचेतन थिला एबे रहिबो नै काहेकि सी जानिछि जदि भी किसी लॉस होछि ताहले निजे सी फुल कॉस्ट बियर करिवो नै इंश्योरेंस कंपनी ताकू दबो तो सेति सी माने से टाइप बिहेवियर देखेबो तो सेटा को कोन खोजिबो मॉरल हैजर्ड तो 1011 रो राइट ऑप्शन ए हे जिवो 111 तापरे 112 क्वेश्चन को आसीबा 112 नंबर इन व्हिच मार्केट कैन एआर कर्व बी किंग्ड तो एवरेज रेवेन्यू कर्वटा को जगह रे किंग्ड हेता है तो हमरो एवरेज रेवेन्यू बा प्राइस बा डिमांड कर्व केमती ए टाइप रो किंगटा कोथरे हेता है ना ओलिगोपोली मार्केट रे किंग डिमांड कर्व आमे पॉल स्विगिस किंग डिमांड कर्वटा पढिथिले तो 112 नंबर रो राइट ऑप्शन सी हे तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन आसुची ए फार्म्स एबिलिटी to be better off than its competitors as a result of being fast to market in a new product category तो गोटे न्यू प्रोडक्ट धर जड़े लॉन्च करुच्ची तो सी को टाइप रो माने स्ट्रेटेजी अप्लाई करिवो धर मोबाइल एबे बहुत सारा कंपनीज मोबाइल चली तो एबे जड़े देखिवो मु गोटे किछि गोटे चेंज करके एमिति नुआ फीचर्स काढिबी जहा द्वारा कोन हबो मोर लोक माने मो प्रोडक्ट को अधिक किनिबे तो सही टाइप रो स्ट्रेटेजी को कोन कुआ जाय बाउंडेड रेशनलिटी ना एसेट स्पेसिफिसिटी ना फास्ट मूवर एडवांटेज ना नॉन ऑफ दिस तो सेटा को कोन कुआ जाय ना फास्ट मूवर एडवांटेज ताको कुआ जाय माने कोन हबो या द्वारा ना जहा भी किछि गोटे नुआ प्रोडक्ट आसीबो बा नुआ किछि गोटे इनोवेशन हैला तो से जगह देखिबो जी फास्ट लॉन्च करथिबो तार माने प्रोडक्टटा बहुत सारा सेल हबो ताकू देखिको अन्य माने से टाइप रो प्रोडक्ट तैयारी करबा स्टार्ट करिवे किंतु जे फास्ट करछि से तो माने मार्केट को नै नहो ना किछि समय पे तो सेटा को कहा जाय फास्ट मूवर एडवांटेज बोली तो 113 रो राइट ऑप्शन सी हे जिवो तापर नेक्स्ट क्वेश्चन 114 नंबर क्वेश्चन द फार्म्स चार्ज प्राइस लेस that profit maximizing price because of the threat of death actual entrant loss of market potential entrants ना none of this तो इटा गेम थियर रे हमें लास्ट रे पढ़ी थिले तो सेटा को कोन कह जिवो माने गोटे फार्म्स कोन करिवो चार्ज प्राइस लेस दैट प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइस तार प्रॉफिट जति के होतिबो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइस रू से कम प्राइस चार्ज करिवो बिकॉज कारण कोन ना थ्रेट ऑफ माने पोटेंशियल एंट्रेंस टू एनश्योर लॉन्ग रन मैक्सिमम प्रॉफिट तो लॉन्ग रन मैक्सिमम प्रॉफिट आने पाई से जो नुआ माने पोटेंशियल एंट्रेंस गुडी को एंट्री जमती न करंतु सेति पई से कम प्राइस रे बिक्री करिवो पोटेंशियल एंट्रेंस माने न्यू कमर्स जो माने अछंती माने न्यू फार्म्स जो माने पोटेंशियल एंट्रेंस माने होची न्यू जो माने नुआ करी फार्म एंट्री करिया पे चाहूथिबे तो ये जदी सही जगह रे प्राइस टा को बहुत कमे जाओ माने ओल्ड फार्म टा प्राइस को एते कम कर देबो जे न्यू फार्म्स माने देखिबे जे से माने जदी एंट्री करूचंती ना एते कम प्राइस रे से माने ताकू कौन करें ना ना एफोर्ड करें ना माने अन्य मन को दे पारे ना तो ता द्वारा कौन हम ना न्यू फार्म्स माने एंट्री करेंगे ना तो न्यू फार्म एंट्री न कले ये तार लॉन्ग रन ले प्रॉफिट अर्न कर तो शॉर्ट रन ले हुए तो प्राइस टा कम करते पारे किंतु लॉन्ग रन ले तार आउ कंपिटिटर्स अधिक हेबे ना तो से लॉन्ग रन ले प्रॉफिट को अधिक अर्न कर पारिबो तो सेटा को कौन कह जाए ना बिकॉज ऑफ द थ्रेट ऑफ पोटेंशियल एंट्रेंस तो पोटेंशियल एंट्रेंस रो भय से कौन करिवो ना प्राइस टा को कम करिवो से सबले चाहिबो जे प्राइस बरं कम हो माने प्रॉफिट रू टिके बरं कमी जाऊ किंतु जेमती अदर कंपिटिटर्स एंट्री न करंतु मार्केट को देले से माने एकाराज करिवो से जगह तो 114 राइट ऑप्शन सी हे जिवो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा तो नेक्स्ट क्वेश्चन होची 117 नंबर क्वेश्चन इफ एन oligopolistic market competing firms are producing heterogeneous products the market form is called pure oligopoly differentiated oligopoly bilateral monopoly na none of this ददी से कौन कहले ना if an oligopolistic market रे competing firms are producing heterogeneous product माने जो फार्म्स गुडी को थिबो से माने कंपिटिंग फार्म गुडी को हेटेरोजेनस प्रोडक्ट तैयारी करियो माने डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट सिमिलर टाइप रो प्रोडक्ट तैयारी करिवे नाही ताहले सेही मार्केट को कोन कुआ जिवो सेही मार्केट को कोन कुआ जिवो डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली मु कहितली ओलिगोपोली मार्केट रे दी प्रकार ओलिगोपोली गोटे प्योर आ गोटे डिफरेंशिएटेड तो प्योर ओलिगोपोली रे कोन हबो ना जो ओलिगोपोलिस्ट फार्म माने थिबे से माने सिमिलर टाइप रो गुड्स प्रोडक्शन करिवे आ डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली ले समस्त अलग अलग टाइप रो गुड्स डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करिवे तो 117 राइट ऑप्शन बी हो गला तो ये भाई आज आम कि इंपोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करदे तो ये जी इंपोर्टेंट क्वेश्चन थी मुझे आसली तो आशा करे
आज वीडियो समस्त को भल लगी तो वीडियो केमी कौन लगुच कमेंट सेक्शन में कमेंट कर आदि क्वेश्चन किसी डाउट रोचे ताले सेटा भी मेंशन करि परिबो मु ट्राई करी जदि किसी भूल थी रेक्टिफाई करने ट्राई करी आउ माइक्रो इकोनॉमिक्स रे भी मु देखुची जदि आउ किसी क्वेश्चन हो पारिबो ताले मु नेके आसीबी तापरे आमे नेक्स्ट चैप्टर को जीवा नेक्स्ट अछि हमर मैक्रो इकोनॉमिक्स तो मैक्रो इकोनॉमिक्स देखियो तापरे इंडियन इकोनॉमी अछि सेटा कंप्लीट करबा तो चैनल को जो मैंने फर्स्ट टाइम विजिट करछो सब्सक्राइब कर दियो प्रीवियस क्लासेस जदि देखिना हो प्लेलिस्ट जाकि देखिपार थियोरी MCQ बहुत क्लास अच्छी एंड टेलीग्राम चैनल लिंक अच्छी जॉइन हो जहाँ भी किसी डेली अपडेट्स क्लास रो पाइब तो नेक्स्ट क्लास रे देखा से पर्यंत समस्त को थैंक यू जय जगन्नाथ।